जनाब मोहतरम, ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰਪਾਈ ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਕੇ ਵਿਖਾਣੇ ਆ कि हम भी जनाब साबिक कादियानी मुरब्बी हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जामिया अहमदिया के अहवाल बताना चाहता हूँ कि नाम लेके बताना चाहता हूँ कि आपका मुरब्बी जो जामिया अहमदिया का टीचर है उसका नाम है राना इमरान असलम। राना इमरान असलम ने शफीक बाबर जो इस वक्त सियालकोट में बतौर मुरब्बी के काम कर रहा है उसको जनाब 3 बार कौम लूत का काम जामिया अहमदिया के अंदर किया। ठीक है। और जनाब मोहतरम कमालिया के करीब एक गांव है, टोबा टेक सिंह से आगे जो रास्ता जा रहा है कमालिया को, उस पे जनाब एक गांव आता है। ठीक है जी। वहाँ पे आराइयों का सारा गांव है। ठीक है। और वहाँ पे मुरब्बी तहर अहमद साहब, मेरे क्लास फेलो, सिला वाली तहसील सिला वाली, ज़िला सरगोदा, मोहल्ला चांदनपुरा। ठीक है। मकान नंबर 36 का वो रिहायशी था। ठीक है। और उसने जनाब वहाँ पे सदर जमात की लड़की के साथ मिर्ज़वाड़ा, जिसको उस वक़्त जब हम मुरब्बी थे तो हम मस्जिद कहते थे, उसके अंदर जनाब नंगा पकड़ा गया। और पकड़ने वाला भी इंस्पेक्टर, वहाँ पकड़ने वाला भी जनाब नगर से इंस्पेक्टर आया हुआ था जो चंदा लेने के लिए। इंस्पेक्टर वक्फ जदीद था। ठीक है। तो जनाब हम एक वाक़या नहीं है मेरे पास, इंशाल्लाह मेरे पास तो ऐसे वाक़यात की अंबार हैं अंबार। मंजी थल्ले तो मैं डंडा फिरांगा। और फिर ये एक वाक़या और मेरे ज़हन में आ गया है कि ये जो मिर्ज़ा समद साहब है जनाब नगर में, मिर्ज़ा खुर्शीद साहब के बेटे मिर्ज़ा समद साहब, एक दफ़ा मैं और मेरा दोस्त मिर्ज़ा समद साहब के घर के सामने बैठे हुए थे। वो मेरा दोस्त जो है वो नारोवाल का था और मिर्ज़ा समद के घर में वो चौकीदार था। तो एक दिन हम वहाँ पे बैठे हुए तो वो बाड़ लगी हुई थी, तो वो बाड़ थोड़ी सी ना हिलना शुरू हुई। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार ये देखो कि ये बाड़ लगी हुई है और ये हिल रही है, तुम यहाँ पे चौकीदार हो तो देखो इसको ज़रा गौर करो कि कहीं कोई ऐसा मसला मामला दरपेश ना हो जाए। तो वो कहता है नहीं आमिर भाई मैं चेक करता हूँ। फिर वो उठा और उसने चेक किया। तो चेक करने के ऊपर मालूम हुआ कि मिर्ज़ा समद साहब जो हैं वो अपनी मुलाजमा के साथ वहाँ पे रंग रलियाँ मना रहे थे। ये दारो सदर शुमाली हुदा बे की बात है और ये ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है, ये 2011-12 की बात है। तो आप बेफिक्र हो जाएं कि ये जो आपके मिर्ज़ा मसरूर साहब का वो क्या लगेगा आपको पता है? मिर्ज़ा मसरूर साहब का वो गालबन भतीजा लगेगा मिर्ज़ा समद साहब। मिर्ज़ा समद के बाप का नाम मिर्ज़ा खुर्शीद अमन था। ठीक है ना। तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह हम मुरब्बी यहाँ मौजूद हैं साहब का। और फिर इसके अलावा ये जो कादियानियों का निज़ाम, वक्फ नौ का निज़ाम है, उसमें होता ये है कि औलाद को पैदा होने से पहले कादियानी जमात के लिए वक्फ़ कर दिया जाता है। अब ये अल्लाह को मालूम है कि इस हमल से बेटी होगी या बेटा होगा। जो बेटा होता है उसको मुरब्बी बनाते हैं, उसको मुअल्लिम बनाते हैं, उसको डॉक्टर की लाइन में लेके आते हैं या किसी और फील्ड में उसको लेके जाते हैं। लेकिन जो उसी रहम के अंदर से जो हमल को पैदा होने से पहले ही वक्फ़ कर दिया जाता है, उस हमल के अंदर से जो लड़कियां पैदा होती हैं, वो लड़कियां ट्रेनिंग हासिल करती हैं। जब वो 12 साल की उम्र को पहुंच जाती हैं तो उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है चिनाब नगर में। ठीक है। ये जो लजनाओं का दफ्तर है दारुल सदर शुमाली हुदा बे में, कसर गिलाजत के बिल्कुल सामने, वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है और उनकी माहाना और सालाना ट्रेनिंग होती हैं। और उनको असूल और गुर सिखाए जाते हैं कि वो कैसे लड़कों को फंसा कर कादियानी करें। फिर वो तालीम हासिल करती हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में। जब वो बिलखसूस यूनिवर्सिटियों में जाती हैं तो उनका तरीक़ाकार वसी कर दिया जाता है और फिर वसी तरीक़ेकार से वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद
اور اس کے علاوہ جو دوسری یونیورسٹیاں ہیں، سرگودا یونیورسٹی آف سرگودا، پنجاب یونیورسٹی آف فیصل آباد، اور پنجاب یونیورسٹی آف لاہور، ایم یو کالج آف لاہور، اور اس طرح کی جو اوپن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آف لاہور، ان یونیورسٹیوں کو ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور ہم خود ان کی ٹریننگ کرتے رہے ہیں کہ کیسے لڑکوں کو پھنسانا ہے اور کیسے ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ یار یہ تو اسلام کے اوپر تم الزام لگاتے ہو، اصل تم اپنا چہرہ تم ان سے واقف ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کمالیہ کے قریب ایک ڈیرا ہے ارائیوں کا، وہاں میں لڑکی کا اور اس کے باپ کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس کا باپ اتنا اشارہ کر دیتا ہوں، اگر یہ جو قادیانی موجود ہیں اگر انہوں نے تصدیق کرنی ہو تو وہ کر بھی سکتے ہیں۔ ان کا باپ لاہور شیزان فیکٹری کے اندر فوڈ پروجیکٹ مینیجر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو بڑی بیٹی تھی، انہوں نے بڑی بیٹی 2014 کے اندر 2014 میں یہ جو مرزا خاندان ہے اس کی خدمت کے لیے چناب نگر بھجوائی، اور پھر وہ اس بچی کی عمر 15 سال تھی، اور 18 سال کی عمر ہونے سے پہلے پہلے 2016 میں اس بچی کو ان ظالموں اور درندوں نے حملہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس بچی کو جب یہ واپس اس ڈیرے کے اوپر چھوڑ کے آئے تو اس ڈیرے کے اوپر اس کو چھوڑا، تو پھر اس بچی کا وہ انہوں نے حمل دایا کروایا، اور پھر اس کا رشتہ میں نے خود کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا رشتہ کروایا تھا 413 کرنیل والا، یہ جگہ ادھر بنتی ہے تحصیل گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں۔